हेलो, आप अशरफ भट्ट बोल रहे हैं? जी भाई जी, अशरफ भट्ट बोल रहा हूँ मैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की भाई मुबारकबाद दे रहे हो? आज तो मेरी शादी की सालगिरह भी नहीं है। हैप्पी बर्थडे। लगता है आप सो रहे थे। जी मैं सो रहा था भाई। आप सो रहे थे मगर आपकी किस्मत जाग रही थी। बस जनाब यही तो एक प्रॉब्लम है, जब मैं सो रहा होता ना तो कोई ना कोई जो है ना, जैसे किस्मत हुई या ऐसे ना वो जाग रही होती कोई चीज। सर मैं मिस्टर एक्स वाई कंपनी से बात कर रहा हूँ। आप एक्स मैन तो नहीं है? मैं ना एक्स मैन की फिल्में बड़े ही शौक से देखता हूँ। अशरफ भट्ट साहब, आप जिस नंबर से बात कर रहे हैं ये आपका नंबर है? हाँ भाईजान, ये मेरा ही नंबर है। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप 50 लाख रुपए जीत चुके हैं। क्या कहा भाईजान? एक बारी फिर कहना। सर आपका नंबर कुरानदाजी में निकला है, आप 50 लाख के मालिक बन गए, वो भी सोते सोते। भाईजान मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा? अशरफ भट्ट साहब, आप सपना नहीं देख रहे, बल्कि अब तो आप अपनी सपना को सपना दिखा सकते हैं। आप अपनी सपना को पूरी दुनिया घुमा सकते हैं। माँ जी को पता नहीं आज क्या हो गया है। अशरफ साहब मेरी बात कान खोल के सुनिएगा। भाईजान मैं आपकी बात ना कान नाक आँख सब कुछ खोल के सुनना भाईजान जी। अशरफ साहब आपके मोबाइल पे अभी एक SMS आएगा और उस SMS के अंदर एक अकाउंट नंबर होगा। जी जी आगे बताएं, फटाफट बताएं ना। उस अकाउंट में आपने 50,000 रुपए डिपॉजिट करवाना है। क्यों? मुझे पता था कि आप क्यों का सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि हर ज़हीन आदमी क्यों जरूर पूछता है। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे ज़हीन का। अब भाईजान जरा मेरे क्यों का जवाब भी दे दें। माँ जी आप तो सब्र करें। अशरफ साहब 50 लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। पहले आपके 50 लाख की इंश्योरेंस करवाई जाएगी ताकि रकम आपके पास महफूज तरीके से पहुंच सके। इसीलिए सिक्योरिटी के तौर पे आपको 50,000 रुपए जमा करवाने होंगे। मिस्टर XYZ, मैं ना असफर के साथ खुद आ जाऊंगा रकम लेने के लिए। आप ना बस अपना पता लिखवा दें हमें। सॉरी अशरफ भट्ट साहब, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। हम रकम डायरेक्ट घर पे पहुंचाते हैं। वो तो ठीक है भाईजान, लेकिन मेरे पास ना इस वक्त 50,000 रुपए नहीं है। सॉरी अशरफ साहब, ये आपका मसला है। वैसे क्या आप 1 लाख पे 1,000 नहीं दे सकते? अच्छा भाईजान मैं कुछ करता हूँ। आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, मैं दोबारा कॉल करूंगा आपको। हेलो 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 भाईजान, हेलो। लगता है फोन कट गया। अशरफ आया माँ जी आया। जी माँ जी। तू सो रहा था? जी बेगैरत घटिया इंसान, पूरी दुनिया जाग रही है और तू सो रहा है। ओ माँ जी आप तो है मैं हर वक्त रौला डाल देती हैं। कभी कोई बंदा जरूरी काम भी कर रहा होता है। मैं कब से चीख रही हूँ तुझ पे। ओह माँ जी आप तो बच्चों की तरह ना हर वक्त स्यापा ही डाले रखती हैं। फिर वो तेरा, तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा, आज से तेरा दाना पानी बंद। ना माँ जी ना, अब मिस्टर अशरफ भट्ट साहब टके टके की धमकियों में आने वाले नहीं हैं। अच्छा अब टके टके में ना मैं आपकी खिदमत भी नहीं करने वाला हूँ। क्यों? अब तू अपनी बीवी के पैर दबाएगा? नहीं, अब मेरी बीवी मेरे पैर दबाएगी। अच्छा चल फिर मैं भी देखती हूँ। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। माँ जी मैं ना बिल्कुल ही बदल गया हूँ। फिरे मुँह तेरा। माँ जी अब ये फिरे मुंह भी नहीं चलेगा। अब मिस्टर अशरफ भट्ट जो है ना वो सचमुच मिस्टर अशरफ भट्ट साहब बन गया। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि अशरफ भट्ट साहब कब तक अशरफ भट्ट साहब बने रहेंगे। आप शायद मिस्टर लगाना साथ भूल गई हैं। मिस्टर अशरफ भट्ट साहब आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, मैं दोबारा कॉल करूंगा आपको। ना माँ जी ना, माँ जी आज ना मैं आपके खड़े खड़े पैर दबाऊंगा। माँ जी आपके पास एक टूटा हुआ 50,000 रुपए का नोट है। क्यों? ये नहीं मैं आपको बता सकता। फिर मैं भी तुझे टूटा हुआ 50,000 रुपए का नोट नहीं दे सकती। माँ जी मैं इस 50,000 के बदले ना आपको पूरी 1 लाख रुपए की गठ्ठी दूंगा। स्टेट बैंक की मोहर भी लगी होगी। हैं? तू मुझे सूद देगा? जी माँ जी। फिर मुझ तेरा, आइंदा अगर तूने सूद का नाम लिया ना तो मैं तुझे इस छड़ी से सूद दूंगी। माँ जी माँ जी माँ जी मुझे बहुत सख्त तबीयत हो गई है। काम के वक्त तो गधे को भी बाप बना देते हैं, ये तो फिर मेरा अपना साला है। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। असफर आज तो मैं तुम्हें नखट्टू और हडराम भी नहीं कह सकता। कह ले भाईजान कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 माशाल्लाह, मेहनत की वजह से ना तेरे ना चेहरे पे नूर आ गया। तेरी पेशानी जो है ना वो चमक रही है। नूर नहीं आई है, मेरे माथे से पसीना टपक रहा है इसलिए पेशानी चमक रही है। इसे कहते हैं मेहनत
सल्तनत की अजमत है। ये आप मोबाइल क्यों देख रहे हैं? किसी का फोन आने वाला है? हाँ, लक्ष्मी बाई की ना कॉल आने वाली है और तुम में ना बस एक ही खराबी है। क्या? तुम दूसरों की जासूसी करते हो। एक्सक्यूज मी, मुझे जासूसी का कोई शौक नहीं है। इन कामों के आपको पैसे मिलते हैं। हाँ, पैसों से याद आया असफर है, जब कोई अपना बहुत ही करीबी किसी मुश्किल में फंस जाए तो अपनों को क्या करना चाहिए? मदद। वेरी गुड असफर, मुझे ना तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। इस वक्त जी चाह रहा है कि मैं तेरी ना पेशानी चूम लूं। क्यों? ऐसे ही प्यार है ना। ठीक है। अच्छा इधर करो मुंह। नहीं, मिट्टी भी लगी हुई है थोड़ी सी। आप कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गए? नहीं, मैं क्यों मुश्किल में फंसूंगा? हद होगी तेरे वाली। आप कभी भी किसी मुश्किल में फंसे तो मुझे जरूर आवाज दीजिएगा। और तू मेरी आवाज सुनते ही ना 9-2-11 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भाईजान, मैं आपका आखिरी वक्त तक साथ दूंगा। Are you sure? यस। चल फिर फटाफट ना मुझे टूटे हुए 50,000 रुपए दे। भाईजान, मैंने माना कि आपको मजाक करने की आदत है, मगर इतना भोंडा मजाक आप मेरे साथ प्लीज मत कीजिए। असफर, मेरे पास सिर्फ 3 घंटे बाकी बचे हैं, तू किसी अपने दोस्त से लेके दे देना। भाईजान, आप तो जानते हैं सारे दोस्तों से तो मैं उधार ले चुका हूँ। अब तो मुझे दूर से देखे पतली गली पकड़ के गायब हो जाते हैं। अच्छा, जब भी कल जमादार तुझे देखते ही भाग गया था, वो तुमने कहीं जमादार से उधार तो नहीं पकड़ा हुआ? हाँ भाईजान, उसके भी 100 रुपए वापस कर रहे हैं। देख असफर, ऐसी क्या बात है, मैं शाम को तुम्हें पैसे वापस लौटा दूंगा। भाईजान, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर ये हरगिज नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ये नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हारा ही काम है, तुम ही करो। असफर है, अच्छा हुआ बेबी, तू ना मुझे यही मिल गई, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। अरे भाईजान, मैं इसी घर में रहती हूँ, मेरे नसीब में यही दीवार है और यही छत लिखी है। ना बेबी ना, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। अब मैं तुझे और असफर को ना हनीमून ट्रिप पे भेजूंगा दुबई, जून जुलाई में भरपूर गर्मियों में। आप सच कह रहे हैं? 100% सच। अब ना कान खोल के मेरी बात सुन। जी सुन रहे हैं। अगर कोई भाई किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो बहन का फर्ज क्या बनता है? आप क्या किसी मुसीबत में फंस गए हैं? नहीं, मैं क्यों फंसूंगा किसी मुसीबत? पागल हो? यार भाईजान प्लीज, आप खामखा में फुटेज खाने की कोशिश मत करें, ड्रैग ना करें सीन। बताइए क्या हुआ? बेबी, मुझे बात बताते हुए ना शर्म आ रही है। अच्छा, अगर बात शर्मिंदगी की है तो फिर रहने ही दीजिए। बेबी, मुझे एक छोटी सी रकम चाहिए उधार, मैं ना शाम तक लौटा दूंगा। बस इतनी सी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये लीजिए रकम, ये लीजिए। मैं आंखें करने लगी हूँ बंद और आप इसमें से जितने पैसे चाहिए उठा लें। नहीं बेबी, नहीं बेबी, ये तो बहुत ज्यादा रकम है, मुझे तो थोड़ी सी रकम चाहिए, सिर्फ 50,000 रुपए। आप मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना? नहीं, आई डोंट फ्लाइंग योर जोक। मैं तुम्हारा मखौल नहीं उड़ा रहा हूँ। भाईजान, जब से मेरी शादी असफर रहमान से हुई है ना, मैं खुद टके टके के लिए मोहताज हो चुकी हूँ। पता है? अगर पता है ना आपको, तो फिर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। बेबी, तो फिक्र ना कर, मैं ना तुम्हें 10-12 लाख का मकान खरीद के दे दूंगा। कहाँ? ये अंडा मोड़ पे। फोन आ गया। अरे किसकी को? हेलो जी भाईजान। क्या बात है जी, अभी तक आपने अकाउंट में पैसे नहीं जमा करवाए? नहीं भाईजान, मैं पैसे अरेंज तो कर रहा हूँ मैं। अशरफ भट्ट साहब, बैंक बंद होने में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं? हाँ, आप भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। साहब, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, आप जैसे ही रकम जमा करवाएंगे हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। भाईजान जी, आप प्रोग्रेस शुरू करें, मैं ना 2 घंटे के अंदर अंदर पैसे जमा करा दूंगा। देखिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं खरी और सीधी बात करता हूँ। अगर आप 50 लाख में इंटरेस्टेड नहीं है तो अभी बता दीजिए। भाईजान जी, अब तो आपने दिल दुखाने वाली बातें शुरू कर दी हैं, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। बस जी, ये मेरी आखिरी कॉल है। अब भाईजान जी, अभी मेरे दिमाग में ना एक गंदा सा ख्याल आया है। गंदा ख्याल? आप माइंड ना करें तो पूछ लूं? जी पूछ लीजिए। आप कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे? अशरफ भट्ट साहब, मैं XY कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं आपके साथ फ्रॉड क्यों करने लगा? मैंने तो ऐसे कंफर्म करने के लिए पूछा है। बहुत अफसोस की बात है अशरफ साहब, आप मुझे इतना घटिया समझ रहे हैं। अरे मैं सिर्फ 50,000 रुपए के लिए फ्रॉड करूंगा। मैं लाखों करोड़ों रुपए के साथ खेलता हूँ। क्या? रमी। जी मैं समझ गया भाईजान, मैं समझ गया। अशरफ भट्ट साहब, क्लाइंट को मुतमईन करना हमारा फर्ज है। देखिए, 50,000 रुपए की रकम आप मुझे नहीं दे रहे बल्कि बैंक में जमा करा रहे हैं, समझे आप? अरे फ्रॉड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। अब आपके पास 1 घंटा और 25 मिनट बाकी हैं बस। शगुफ्ता को पता न चल जाए, आड़े वक्त
मतलब के लिए यहाँ छुपाई हुई चीजें हैं, काम आती है ना फिर। कहाँ रख दी है मैंने, को निकाल तो कर ले गया है। वाह 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 वाह, और भी देखो मेरा ख्याल है। यहाँ वाले कौन ले गया? मेरे वाले पैसे कौन ले गया? को ले गया है? 1 2 3, ये तो हो गए मिठाई के पैसे। अब बाकी क्या करूं? ठीक है। कौन? अशरफ, हमें आपकी जौजा शगुफ्ता। दरवाजा तो खोलिए। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। क्यों? मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। क्या जरूरी काम? मैं कपड़े बदल रहा हूँ। ये शिकता है, मैं तुम्हें कैसा लग रहा? अशरफ, इतनी गर्मी में सूट पहन रखा है आपने। कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जी। उफ अल्लाह, ये कमरे का क्या हाल कर दिया आपने। मैंने इस कमरे को बेहाल कर दिया क्योंकि बैंक टाइम खत्म होने में ना सिर्फ 1 घंटा रह गया। अच्छा, तो आप बैंक जा रहे हैं? शिकता, हमारे पास वो फिस फिस है। फिस? ओहो, फिस फिस, वो फिस फिस। अच्छा, बॉडी स्प्रे की बात कर रहे हैं आप। आप लेडीज फिस फिस लगाएंगे? शगुफ्ता, ये सिर्फ तुम्हें पता है कि वो लेडीज होगा, लोगों को तो नहीं ना बताना कि ये लेडीज है। अच्छा जल्दी करो, मेरे पास ना अमीर होने का टाइम खत्म हो रहा है। फिस फिस भी खत्म हो गया है? ओए होए होए, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही बैंक चला था, इसमें क्या है ऐसा? 2-3 बंदे तो आज मैंने बैंक में मार देने। सबसे पहले कैशियर मरना है मेरे हाथ। सिफर कहाँ गए? ये रहे। या अल्लाह। नहीं, हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारी अम्मी की आखिरी निशानी चोरी हो गई। माँ जी। अब हम अपनी अम्मी जी को क्या मुंह दिखाएंगे? है बनकर, असल बात बता क्या है? माँ जी हम लंच बना के ऊपर गए। पर किधर? छत पर? अपने कमरे में माँ जी। कुंडी अंदर से बंद थी। इसका मतलब है कि चोर अंदर से कुंडी लगा के वारदात कर रहा था। एक बात बता, पूछे माँ जी। जब तूने कुंडी बंद देखी तो उस वक्त तूने शोर क्यों नहीं किया? शोर तो हमने नहीं किया माँ जी, लेकिन दरवाजे पे दस्तक जरूर दी हमने। फिर? अंदर से अशरफ की आवाज आई। कौन? हाँ, इसका मतलब है कि चोर अशरफ की आवाज भी निकालना जानता है। आगे बता। हमने कहा हम शगुफ्ता हैं, आपकी जौजा। है? तू चोर की बीवी बन गई? फिर अंदर से आवाज आई, जरूरी काम कर रहा हूँ। भाई जाहिर है चोर के लिए चोरी ही जरूरी काम होता है। फिर कुंडी खुल गई माँ जी। खुद ब खुद? नहीं माँ जी, अशरफ ने कुंडी खोली। अशरफ अंदर थे। अशरफ अंदर था तो चोर किधर था? अच्छा आगे बता। अशरफ कोट पैंट पहने हमारे सामने खड़े थे। उसके बाद अशरफ ने हमसे फिस फिस मांगा। फिस? हम जानते थे माँ जी, फिस फिस सुन के आप जरूर चौंकेंगे, क्योंकि हम भी तो चौंके थे। अरे मैं जानती हूँ, अशरफ बॉडी स्प्रे को फिस फिस कहता है। आगे बता। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही माँ जी, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। हमारी अम्मी जी की आखिरी निशानी चोरी हो गई। हम अपनी अम्मी जी को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं सारी स्टोरी समझ गई। माँ जी,
हम कह रहे हैं हम लुट गए, बर्बाद हो गए और आप स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं। तू फिक्र ही ना कर, मैं चोर तक पहुंच गई हूँ। तू ऐसे कर, असफर, नौशीन और अशरफ को ड्राइंग रूम में लेकर आ, मैं वहाँ तफ्तीश करूंगी। ठीक है माँ जी। अशरफ किधर है? माँ जी आपको बताया तो था। वो दोबारा बता। अशरफ बाहर गए हैं माँ जी, पैंट कोट पहन के। हमें पक्का यकीन है कि अशरफ ही हमारा जेवर लेके गए हैं। क्या मतलब है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाईजान ने आपके जेवर चुराए हैं? हाँ। जी नहीं, वो ऐसी घटिया हरकत कभी भी नहीं कर सकते। मैं भी यही कह रही हूँ, अशरफ सब कुछ कर सकता है मगर चोरी नहीं कर सकता। तो फिर कौन चुरा सकता है माँ जी हमारे जेवर? असफर। माँ जी ये तो मुझ पे सरासर इल्जाम है। मैं भला अपनी बहन के जेवर क्यों चुराऊंगा? इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। माँ जी, असफू की तो दाढ़ी ही नहीं है। और माँ जी आपकी जान की कसम, मैंने तो बाजी का जेवर देखा भी नहीं आज तक। झूठे ही कसम खाते हैं। माँ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाकई झूठ बोल रहा है। बेबी डार्लिंग, ये तुम क्या कह रही हो? असफू, तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि भाभी का तुम सेट खरीद के लाए हो। भाभी ये वही सेट था ना जो चोरी हुआ है? हाँ। सी? ले भाई असफर, अब तेरे खिलाफ 2 गवाहियां हो गई। माँ जी मैं चोर नहीं हूँ। ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। तुम दोनों लड़कियां बाहर जाओ, मैं अकेले में इसकी तफ्तीश करना चाहती हूँ। माँ जी ये सरासर इल्जाम है, हमारा भाई चोर नहीं है। चलो बाहर निकलो, आउट। माँ जी भाईजान सुबह से बहुत परेशान थे, मुझसे 50,000 रुपए उधार भी मांग रहे थे। फिर झूठ? तुझे पता है मुझे कितनी झूठ से नफरत है। मुझे पता है माँ जी आपको झूठ से बहुत नफरत है। इसको कहते हैं चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। माँ जी मैंने चोरी नहीं की। शाबाश, अब जल्दी से मुर्गा बन। मुर्गा? माँ जी मेरी कमर में बहुत तकलीफ है। देख असफर, तू शराफत से इकरार जुर्म कर ले, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं उगलवाने के। माँ जी मैं मर जाऊंगा मगर इकरार नहीं करूंगा। बस फिर ठीक है, मैं बट को फोन लगाती हूँ, अब वो ही इस केस को सॉल्व करेगा। 1 मिनट माँ जी, मैं मुर्गा बन जाता हूँ। जी भाईजान सलाम अलैकुम। भाईजान जी मैं ना आपके अकाउंट में पैसे डाल आया हूँ। थैंक यू सर, मैं ऑनलाइन ही बैठा हूँ, मैंने आपकी रकम आगे ट्रांसफर कर दी है। अब भाईजान ये बताया कि मेरी 50 लाख की रकम कब पहुँचेगी? अरे आप लोगों में मिठाई तकसीम कीजिए, हमारा बंदा रकम लेके पहुँचने ही वाला है। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। अच्छा भाईजान आपने एक काम करना है, बस मेरे कहने पे आपने ना कड़क और बड़े बड़े नोट भेजने हैं। अशरफ साहब, आप जैसे क्लाइंट्स की वजह से ही तो हमारा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है। हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। हेलो हेलो भाईजान जी, लगता है लाइन कट गई। खैर चलो कोई बात नहीं, काम तो हो गया ना। चलो भी चलो। मजे आ गए। सरताज आप आ गए। हाँ मैं आ गया शिकस्त। आपको पता है अम्मी जान ने जो हमें सेट दिया था ना सोने का, वो चोरी हो गया। अच्छा सच्ची मुच्ची? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे 1 सेट की जगह ना 2 सेट तुम्हें ले दूंगा। कब? कल, बल्कि कल भी नहीं, कल तो देर हो जाएगी, आज रात को ही। आप कहीं नशे में तो नहीं है? आपने कोई नशा तो नहीं शुरू कर दिया? हाँ मुझे नशा हो गया, दौलत का नशा, दौलत का। भाईजान आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया हूँ, परस्पर तुमने अपने कान पकड़े हुए, ये कौवा ले जा रहा था। माँ जी के सेट चोरी हो गए और माँ जी मुझ पे शक कर रही हैं। उन्होंने मुझे मुर्गा बनाया हुआ था इसलिए कान पकड़े हुए थे। ओए अपना असफर है, मुझे ना कान से याद आया, मैंने तुम्हारे लिए ना दुबई में एक दुकान खरीद ली है। हाय असफर, तू जब खड़ा हुआ ऐसे शवारमा बना रहा होगा, कितना प्यारा लगेगा। भाईजान मैं जिंदगी भर अपने दोनों कान पकड़ सकता हूँ मगर दुबई जाके दुकान पे नहीं बैठूंगा। सरताज आपके लिए हम खाना गर्म करें? नहीं शगुफ्ता, खुशी से मेरी भूख ही मर गई। किस बात की खुशी भाईजान? 50 लाख की खुशी असफर है। डिनर किया है ना लंच किया है, 6 घंटे से टहल रहा है, बात क्या है? माँ जी मैं ना इंतजार कर रहा हूँ 50 लाख रुपए का। तेरा माँ जी मुझे ना सुबह एक कॉल आई थी एक्सेल बैंक कंपनी से। कुरानदाजी में आपका नंबर निकला था ना? 50 लाख रुपए का और 50,000 रुपए डिपॉजिट करवाना था। मैंने तो माँ जी 50,000 रुपए डिपॉजिट करा भी दिए। और फिर तेरा ये कॉल तो हम सबको आई थी। माँ जी मैंने तो शगुफ्ता का जेवर गिरवी रख दिया। अरे भाईजान आपके साथ फ्रॉड हुआ है। माँ जी। हाँ जी।